वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 ऑक्सफोर्ड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस का। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को कि क्या उस इक्वेशन में अगर कोई चीज़ मिस हो तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं। तो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ यूजेस या कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज हमारे पास बनता है वो उसके साथ क्या होता है या उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट हैपन्स टू द ग्लूकोज, कि जो ग्लूकोज है उसके साथ क्या होता है। तो कुछ यूज़ हैं उसके। सबसे पहला है कि सम ऑफ इट विल बी यूज्ड इमीडिएटली टू प्रोड्यूस एनर्जी, कि कुछ ग्लूकोज उसी टाइम ही यूज़ हो जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड एवरी लिविंग प्लांट सेल ऑल द टाइम, रेस्पिरेशन जो है वो होती रहती है हर लिविंग थिंग्स में, हर लिविंग प्लांट्स में, उसके सेल में। तो रेस्पिरेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर हम एनर्जी हासिल करते हैं डिफरेंट काम करने के लिए। इवन एट नाइट, यहाँ तक कि रात में भी जब हम सो रहे होते हैं या प्लांट्स तब सनलाइट नहीं होती, रेस्पिरेशन का प्रोसेस तब भी हो रहा होता है। सम ग्लूकोज इज चेंज इनटू सेलुलोज टू मेक न्यू सेल वॉल्स, के कुछ ग्लूकोज क्या होता है सेलुलोज में चेंज हो जाता है जिससे नई सेल वॉल बनती हैं। सेलुलोज गिव अ स्ट्रॉन्ग आउटर कोट टू प्लांट, जिससे प्लांट का जो आउटर कोट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इट हेल्प्स द प्लांट सपोर्ट इट सेल्फ, यानी जिससे हम देखते हैं कि दरख्त का तना जो दिन ब दिन मोटा होता चला जाता है या पत्ते की जो टहनी होती है वो पहले पतली होती है उसके बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे ग्लूकोज ही होता है जो सेलुलोज बनाता है, और सेलुलोज से उसकी जो सेल वॉल्स हैं वो मजबूत हो जाती हैं। जिस तरह जैसा वो स्ट्रॉन्गर होती हैं उसी तरह आपका पौधा या दरख्त जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। सम ग्लूकोज विल बी चेंज इनटू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर्ड इन रूट्स, जो कुछ होते हैं पार्ट ग्लूकोज का वो स्टार्च में चेंज हो जाता है या ऑयल में चेंज हो जाता है और रूट्स में स्टोर हो जाता है, स्टेम में स्टोर हो जाता है, सीड में स्टोर हो जाता है एंड फ्रूट में स्टोर हो जाता है। व्हेन इट इज़ नीडेड, जब ज़रूरत होती है, इट इज़ चेंज बैक इनटू शुगर, यानी जब उसकी ज़रूरत होती है उसको दोबारा से शुगर में चेंज कर लिया जाता है और उसे हम यूज़ कर लेते हैं। अगर वो फ्रूट हम खाएंगे तो जाहिर बात है तो ह्यूमन बीइंग्स उससे एनर्जी हासिल करेंगे, अगर उसे कोई एनिमल खाएगा तो वो उससे एनर्जी हासिल करेगा। सम इज जॉइंड अप विद मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कुछ हिस्सा जो ग्लूकोज का है वो मिनरल के साथ जुड़ जाता है। नाइट्रोजन फॉर एग्जाम्पल इज ज्वाइंड अप विद ग्लूकोज टू मेक प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल जो है वो नाइट्रोजन ग्लूकोज के साथ मिलेगी तो प्रोटीन बन जाएगी। प्लांट्स नीड प्रोटीन टू ग्रो, और जो प्लांट्स हैं वो प्रोटीन की ज़रूरत होती है उन्हें, वो उसे इस्तेमाल करेंगे ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। तो ये कुछ यूजेस थे हमारे पास ग्लूकोज के, जिससे हमने पढ़ा कि ग्लूकोज को कैसे पौधे में इस्तेमाल किया जाता है या हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पानी की ज़रूरत तो होती है पौधे को, तो पौधा अगर पानी हासिल करता है तो क्या प्रोसेस होता है, किस चीज़ के ज़रिए वो पानी जो है वो मिट्टी से हासिल करता है।